अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं बनाने जा रही हूँ कलेजी पोटा। उसके लिए मैंने पतीला चूल्हे पे रख दिया है। इसके अंदर हम 2-2.5 कप तेल के डालेंगे। इसके अंदर तेल ज़्यादा डाल रहा है। फ्राइंग के बाद फिर हम जो बाकी आग बचेगा हम निकाल लेंगे। अब इसके ऑयल गर्म हो गया है। अब इसके अंदर मैं ये कलेजी पोटा डालूँगी। ये 2 किलो मैंने कलेजी पोटा लिया है। इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो अच्छे से फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे। दूसरे चूल्हे पे मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। इसके अंदर 4 से 5 में प्याज डाल दूँगी। ये 3 टमाटर हैं। ये अदरक और ये लहसुन है। इसको 6 से 7 मिनट हम बॉईल करेंगे। बॉईल करने के बाद फिर मैं आपको बाकी इसका प्रोसीजर बताऊँगी। इसको हम ढक देंगे ताकि अच्छे से गल जाए। कलेजी पोटा को फ्राई होते हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं। अभी इसके अंदर पानी है, इसे अभी मज़ीद फ्राई करेंगे। और दूसरी तरफ जो टमाटर और प्याज भी तो 3 से 4 मिनट इसे भी हो गए, लेकिन 3 से 4 मिनट हम मज़ीद करेंगे। देखिए टमाटर का छिलका भी साल करना शुरू हो गया है। ये हमारे टमाटर और प्याज वगैरह ये गल गए हैं। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे। इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद इसको ग्राइंड करके इसका पेस्ट बना लेंगे। ये हमारा अभी फ्राई हो रहा है। अभी इसके अंदर हमारा थोड़ा सा पानी खुश्क हुआ है। अभी इसके हम मज़ीद पकाएंगे, इसका पानी खुश्क करेंगे। पानी हमारा बिल्कुल खुश्क हो गया है। अब इसको हम मज़ीद 2 से 3 मिनट इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद इसमें के अंदर हम बाकी मसाले डालेंगे। ये देखिए नाज़रीन, हमारा कलेजी पोटा ज़बरदस्त सा फ्राई हो गया है। अब इसके अंदर हम बाकी मसाले डाल देते हैं। ये हमने पेस्ट बनाया है, इसके अंदर हम वो डाल देंगे। जो हमने टमाटर, अदरक, लहसुन और प्याज के साथ बनाया था। साथ में हमने 2 खाने का चम्मच कुछ धनिया डालना है। आधी चाय की चमची हल्दी डालेंगे। 2 खाने के चम्मच सूख मिर्च डालेंगे। 1 खाने का चम्मच नमक डालेंगे। साथ ही हम आधा कप दही के डाल देंगे। अच्छे से पकाएंगे जब तक इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता। इसे पकते हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं। इसका थोड़ा सा ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है। अब इसके अंदर हम आधा चाय का चम्मच गर्म मसाला डाल देंगे। 4 से 5 मिनट में अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे। हमने इसे अच्छे से पका लिया है। ये ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। इसके अंदर हम हरी मिर्चें डाल देंगे। एक 8 मिनट के लिए हम इसे पकाएंगे। इसके अंदर फिर 1 गिलास हम पानी डाल देंगे। ये पानी ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐसे भी खा सकते हैं। अगर आपको ग्रेवी पसंद है तो 1 गिलास पानी का डाल दें ग्रेवी के लिए।
मैं 1 गिलास पानी का डाल रही हूँ इसमें। इसके अंदर मैं ढक्कन दे दूँगी 1 से 2 बॉयल आने तक। 1 से 2 बॉयल आने के बाद ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। 1 मिनट पकाने के बाद मैंने फ्लेम ऑफ कर दी है। सालन हमारे इस शक्ल में आ गया है, ऑयल भी इसके ऊपर आ गया है। सालन हमारा रेडी हो गया है। इसको मैंने डोंगे में निकाल लिया है। इसको मैंने हरे धनिए, अदरक और हरी मिर्च के साथ गार्निशिंग की है इसकी। यकीनन आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, आप भी बनाइएगा। आपने बहुत सारे सालन खाए होंगे लेकिन ऐसा सालन आपने बहुत ही कम खाया होगा। जिस तरीके से मैंने बनाया है आप भी बनाइएगा। आप एक बार बनाएंगे तो आप बार बार बनाएंगे। और आप इसको नान के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं और मुझे अपना फ़ीडबैक दें आप लोगों को कैसा लग रहा है मेरा चैनल। और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।